लेकिन आज उसकी आंखों में किसी और का नाम पढ़कर आया हूँ। हाँ, मैं अपना कटवा कर आया हूँ। उसने तो किया बस प्यार, अपनों के लिए दिया ख्वाहिशों को मार। को क्या कहिए, जंजीर में जुल्फों की फंस जाने को क्या कहिए। इसके लिए मतलब परफॉर्मेंस की लिंक कब आने वाली है, इन सब के लिए आप अनसुने कलाकार के पेज को फॉलो कर सकते हैं। हम उसको ये प्लेटफॉर्म देंगे। थोड़ा गला बैठा है तो मतलब कुछ गलती हुई तो माफी चाहता हूँ अभी से। शेर अर्ज़ है, हुस्न वाले, यहाँ जितने भी हुस्न वाले बैठे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि हुस्न वाले वफा नहीं करते, इश्क वाले दगा नहीं करते, जुल्म करना तो इनकी आदत है, जुल्म करना तो इनकी आदत है, ये किसी का भला नहीं करते। और फूल हो जाती हो यूं तैश में आया न कर, न डालो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। दीवाने से क्या कहिए, दीवाने से क्या कहिए, दीवाना मेरा दिल है, दीवाने से क्या कहिए, दीवाना मेरा दिल है, दीवाने से क्या कहिए। जंजीर में ऐसी, जब आपने देखा होगा जब लड़कियां ऐसे बालों में हाथ डालती है तो गलती से वो हाथ फंस गया, तो उसका मैं वर्णन आपके सामने करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। दीवाना मेरा दिल है, दीवाने को क्या कहिए, जंजीर में जुल्फों की फंस जाने को क्या कहिए, जुल्फों की काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, आज तो यही प्लान है नागपुर कपो के लिए फ्री इस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज करना। ये जो अभी इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस था, ये रेयर चीज है नागपुर में।
तो ऐसे ही अगर आपके पहचान के कोई आर्टिस्ट है, कोई बच्चा है जिसके अंदर टैलेंट है, तो उसको प्लीज अनसुने कलाकार की टीम के साथ बताइए, हम उसको ये प्लेटफॉर्म देंगे। क्योंकि अब नागपुर में अगर इस तरीके के इवेंट अगर आपको करने हैं तो कोई प्राइवेट प्लेस में 50 या ज़्यादा 80 लोगों के बीच में ही इवेंट हो सकता है। इतनी बड़ी पब्लिक के बीच में किसी भी आर्टिस्ट को फ्री में परफॉर्म करने नहीं मिलता है। जहाँ इतनी बड़ी पब्लिक रहती है वहाँ पेड आर्टिस्ट ही आते हैं। तो ये नागपुर मेट्रो ने हमें ये जगह दी है ताकि हम यूथ ऑफ नागपुर के लिए ये इवेंट कर पाए। तो इस चीज़ का हमने फ़ायदा उठाना चाहिए। और आपके पास अगर कोई आर्टिस्ट है और अगर आपके अंदर कोई कीड़ा है टैलेंट का, तो आप प्लीज़ यहाँ पर आइए, अनसुने कलाकार की टीम को बताइए और प्लीज़ परफॉर्म कीजिए। थैंक यू। एक कलाकार को जन्म देता है। लिखने वाला कलाकार है तो सुनने वाला भी कलाकार है, क्योंकि लिखने वाला है तो सुनने वाला है। अगर सुनने वाला समझ रहा है, इट मीन्स वो भी एक आर्टिस्ट है। तो अपने आप को छोटा नहीं समझना, ठीक है? कभी जिंदगी में अपने आप को छोटा नहीं समझना। और अपडेट्स के लिए, मतलब परफॉर्मेंस की लिंक कब आने वाली है, इन सब के लिए आप अनसुने कलाकार के पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि क्या अपडेट चल रही है एक्चुअली, ठीक है? हम हमेशा ट्राई करते हैं कि महीने में एक बार एटलीस्ट एक इवेंट पक्का करें आप सभी के लिए। और ये पूरे अनसुने कलाकार की टीम है, इनको स्टेज पे बुलाने का यही उद्देश्य है। क्रेडिट्स नहीं लेना है, आपको क्रेडिबिलिटी दिखानी है कि ये टीम आपके लिए हर महीना इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए काम कर रही है। अभी अगले महीने मेरे ख्याल से बारिश रहेगी तो बहुत कठिन हो जाएगा ये ऑर्गेनाइज करना, बट विल ट्राई, कोई और लोकेशन या कुछ होता है तो। बट हर महीना या फिर हर 2 महीने में हम इवेंट ऑर्गेनाइज करने का कोशिश करेंगे। और ये हमारी टीम है जो लगातार आपके लिए काम कर रही है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए। आज मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सेफ रहना ताकि ऐसे इवेंट हम और कर पाए। आज नागपुर में 27 कोविड केसेस आ गए, ठीक है? तो कोविड हल्का सा केस ऊपर आ रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ ऐसा या लॉकडाउन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हल्के से केसेस बढ़े, सिर्फ इतना करना है, मास्क पहनना है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सैनिटाइजर तो हम वैसे ही हाथ धो के कर ही रहे, बस मास्क प्लीज़ अगली बार से आप घर के बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। धन्यवाद। मेरे परिवार के लोग कुछ भी कर कुछ भी कह सकते हैं। एक दिन मैं मेरे पापा को बोला, पापा नहाने जाना है, सोप लेके आओ। मेरे पापा कहते, अबे तो सोप ना काहे ले नहाए थे, साबुनी ना नहाए ना। आई नो गाइस, इट्स लेम, आई नो, बट मेरे पापा ने सच में बोला है। एक दिन हमारे घर पे बनी अंडा भुर्जी। अंडा भुर्जी में हुआ नमक ज्यादा। मेरे पापा ने अंडा भुर्जी में किया गड्ढा और डाला वरण। अरे हे काय करून राहिले? अरे नाही रे, काय थोडंसं खारट झालं म्हणून. म्हटलं तूप ही टाकून द्या त्याच्यावर, अंडा भुर्जीची डाळ तूप भुर्जी बनवली तुम्ही. कमाल है यार. उस दिन 12th का रिजल्ट लगा. मेरे पापा मेरे पास, अरे सोड्या रिजल्ट काय? माझा रिजल्ट अबे नापास घोड्या, फेल झाला असतील म्हणून तो रिजल्ट नसेल लागला म्हणते. अबे मैं 12th में हूँ भी नहीं, मेरे को बोल रहे सीबीएसई हूँ मैं। तो इवेंट चालू है पीछे, लेकिन अपन थोड़ा पार्क में आके बैठे हैं क्योंकि इधर भी बहुत बढ़िया बढ़िया सीन है। तो हर जगह का सीन एंजॉय करना चाहिए, तो हम हर जगह का सीन यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और टीनू भाई का मूड ऑफ हो चुका है क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट है, पर कुछ थे, पर क्या करें, पहला टाइम था, बोल सकते पता है भाई बोल। क्योंकि फ्री में है, ये सही है कि फ्री में आर्टिस्ट को परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। तो वही सीन है, अपन ने हर बार इनरोल किए लेकिन अपना नहीं लगा। कोई नहीं, कभी ना कभी सिलेक्शन होगा। जब भी सिलेक्शन होगा, जब भी स्टेज पे जाएगा तुम्हारा भाई फाड़ डालेगा, बहुत हार्ड सीन है। सपोर्ट करो भाई, गाना आया हुआ है, सबर कर, गाना आया हुआ है और गाने आने वाले हैं, सपोर्ट करो। हम एक ही कॉलेज में थे, ठीक है? तो वो हम लोग लाइब्रेरी जाया करते थे, वो किताबें पढ़ती थी, मैं उसे पढ़ता था, ठीक है? सो वो किताबें पढ़ती थी, मैं उसे पढ़ता था, वो किताबें पढ़ती थी, मैं उसे पढ़ता था, लेकिन आज उसकी आंखों में किसी और का नाम पढ़कर आया हूँ। हाँ, मैं अपना कटवा कर आया हूँ। अक्सर मैं उसके जुल्फों के साए के अंदर, अक्सर मैं उसके जुल्फों के साए के अंदर धूप से छुपता आया हूँ। आज धूप ने पूछा कहाँ है वो, मैं उसे अपनी पीठ टिका कर आया हूँ। हाँ, मैं अपना कटवा कर आया हूँ।
कई बार जब भी मुश्किलें बढ़ी मैं रुक गया पर मेरी माँ ना रुकी, खुद खड़ी रही और मुझे खड़ा किया। नादान बालक मैं, मुझे पाला पोसा बड़ा किया, खड़ा किया मुझे अपने पैरों पे, तभी लोग जाने मुझे दूर दूर शहरों से। खड़ा किया मुझे अपने पैरों पे, तभी लोग जाने मुझे दूर दूर शहरों से। उसने तो किया बस प्यार, अपनों के लिए दिया ख्वाहिशों को मार, फिर भी न मानी कभी हार, मेरे जैसे ज्वाला को किया है उसने तैयार। कभी कुछ ना लिया बस खुद का दिया, दिन रात एक किया और हसल किया। तू सोच भी ना सके इतना स्ट्रगल किया, जो भी रास्तों में आए उन्हें मसल दिया। सक्सेस देख साथ खड़े हुए, बढ़ती मुश्किलों को देख भाग खड़े हुए। माने कहीं बात याद आई तब, कोई साथ ना दिखा मुझको तरफ तब। मेरी माँ ने कहा हार मत मान बेटा मैं हूँ यहाँ। ए मेरी माँ है जहाँ, मेरे लिए मेरी जन्नत है वहाँ। मेरी जन्नत मेरी माँ है जहाँ, मेरे लिए मेरी जन्नत है वहाँ। मेरी जन्नत मेरी माँ है जहाँ, मेरे लिए मेरी जन्नत। उसके हाथों की वो रोटी जब भी प्यार से खिलाए, गलतियों पे डांटे जब भी प्यार से बुलाए, आज भी मेरे माथे को जब प्यार से सहलाए। कट जाए मेरा वक्त दिन बन जाए, डांटे अगर मेरा मन भर आए, उसकी बातों से हाँ कभी मेरा मन बहल जाए। ऐसा कोई काम ना जो मेरी माँ ना कर पाए, कभी डांट दे तो कभी मुझे प्यार से समझाए। मेरी माँ है जहाँ, जन्नत है वहाँ। एवरीबॉडी, मेरी माँ है जहाँ, मेरे लिए मेरी जन्नत है वहाँ। साथ में बोलो, मेरी माँ है जहाँ, जन्नत है वहाँ। मेरी माँ है जहाँ, मेरे लिए मेरी जन्नत, मेरी जन्नत। स्वामी तीनी जगह च आई बिना भिखारी, भिखारी भी कभी आनी हिंसक उम्मीद से भारी। रैप करूँ मैं और बेटे करूँ कलाकारी, हिट कर ले चाहे जितना सब में मेरी कलाकारी। या मांगे लिए जियानी तो क्या जिया क्या किया बस लिया, क्या जिया क्या किया। या मांगे लिए जियानी तो क्या जिया क्या किया बस लिया, क्या जिया क्या। मैं तब मैं सीखा आज सीख ही रहा हूँ, जन्म दिया मुझे तब तो दिख ही रहा हूँ। लिख रहा हूँ मैं गीत पूरे दिल से, जो भी किया उसके लिए थैंक्स बोलो फिर से। सुख दिया तूने हमेशा ही सुख दिया, दुख दिया हमने तुझको दुख दिया, जो तू करती है उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया। तूने दिया जो जन्म, तू मिली मुझे काफी बड़े हो गए मेरे पिछले जन्म के करम। मेरे टूटे हैं बरम, वैसा कि बनूं तेरी मेरा ये करम। पहली प्रायोरिटी माँ को खुश रखना है, बड़ा नाम बड़ा काम ये सपना दूसरा है। पहली प्रायोरिटी माँ को खुश रखना है, बड़ा नाम बड़ा काम ये सपना दूसरा है। तो इस तरीके से ख़त्म होता है अनसुने कलाकार का इवेंट। बहुत मज़ा आया, थोड़ा बोर भी हुआ, लेकिन ठीक है जिस हिसाब से काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है। और जब भी हमको मौका मिलेगा हम ज़रूर परफॉर्म करेंगे, तो स्टे ट्यून रहो। और दूसरी बात है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, हमारे चैनल पे गाने भी है, सिनेमैटिक वीडियोस भी है, सब कुछ है भाई, सब कुछ ऑल इन वन एक ही चैनल पे। और अभी 1K कंप्लीट हो रहा है, जल्दी 1K करा लो हमारा चैनल को, फिर उसके बाद पेड प्रमोशन लेना चालू करेंगे। तो ये भाई देखो, पैसा तो कमाने का है ब्रो, लेकिन इज्जतदारी से ब्रो। ऐड नहीं लगानी है, एक सब्सक्राइबर गेन नहीं करने हैं। 3 साल लगे, 4 साल लगे, 3 साल से घिस रहे हैं, लेकिन अभी भी घिस ही रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी 1K करवा दो। कंटेंट ऑन द वे है, गाने बन के रेडी है, वीडियो का काम चालू है। जैसे 1K कर देंगे भाई, कंटेंट पे कंटेंट आते जाएंगे, हमको भी लगेगा कि नहीं चैनल पे कुछ डालना चाहिए, तो हम ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। नहीं तो कैसा है, हम फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहते माहौल एंटरटेनमेंट। हाँ, और पेड प्रमोशन के लिए DM कर लो, हमारे इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में रखें, ठीक है। DM करो, जीमेल मत करना, मेल मत करना। बस इंस्टाग्राम पे DM करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत हार्ड है। भाई का नाम है चार्ली, भाई का नाम है टीनू।